तो नमस्कार, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मार्केट विद मृदुल में। पिछली निफ्टी 50 एनालिसिस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया हुआ था, शायद आप सभी को याद हो कि मैंने एक रेंज बताई हुई थी कि मार्केट अगर इस रेंज के बीच में आती है तो एक ये वीकली रेंज बनेगी इस तरीके से। और वो रेंज कौन सी थी? 23,495 से लेकर के 22,910, जो कि ये एक ऊपर बुलिस वाली रेंज थी और नीचे बियरिश वाली रेंज थी। भारी भरकम बियरिश और भारी भरकम बुलिस वाली रेंज कि अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर प्रॉपर बुलिस, इसके नीचे जाती है तो प्रॉपर बियरिश। अदरवाइज ये एक रेंज बन रही है और ऑलरेडी ये बनती हुई नज़र आ रही थी। और इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा करी हुई थी। ये बताने का प्रयास किया हुआ था कि यहाँ से बाजार अगर आता है तो एक बार हमारी पुट साइड की एंट्री एक अच्छी बन सकती है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बिग प्रॉफिट की तरफ हम चल सकते हैं। तो इसी के आसपास में देखिए, निफ्टी 50 में 20 से 30 पॉइंट बफर करके चलना पड़ता है। बैंक निफ्टी में अब तो हम 100 से 50 पॉइंट बफर करके चलते हैं मिनिमम, और फिर निफ्टी में भी 20-30 पॉइंट बफर करके चलना पड़ता है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये सारे डिपेंड करते हैं कि आप एंट्री कहाँ पे लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेते हैं और टारगेट आपका क्या होता है। तो इसके आसपास में बाजार आता है, देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के आसपास में 23,450 के आसपास बाजार आता है, या 400 के आसपास कह सकते हैं। तो करीब 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट करीब 200 पॉइंट्स आराम से कैप्चर कर सकते थे। तो 50 यानी कि 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ में अगर हम 400 या 200 पॉइंट ही कैच करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है 1:4 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। तो कोई गड़बड़ रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं होता है। फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे अगर बात करें तो हमने ये 2-3 तो रेजिस्टेंस बताए थे, आप सभी को याद होगा कि अगर इसके नीचे रहती है तो फिर ये रेजिस्टेंस लेके बाजार यहाँ तक विजिट कर सकता है। एक बुलिस रेंज बताई हुई थी इंट्राडे बेसिस पे कि 23,161 के आसपास से कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉप लॉस हमारा ये लेके टारगेट इस ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर 1:1, 1:2, 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो से हम ऊपर की तरफ बन सकते हैं। अब ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक लर्निंग वीडियो होने वाली है और कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो इस रेंज को समझना ज़रूरी है। मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर पुराने हैं, देख रहे हैं, तो आई होप लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि बिना कहे लाइक कर देने वाले बंदे हैं मेरे पास, मेरे भाई, मेरे बंधु। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे कुछ लेवल्स हटाने वाले हैं और एक रेंज बताने वाले हैं कि इस रेंज में अगर बाजार घूमता है तो आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रीमियम ईटिंग लेवल होगा, प्रीमियम ईटिंग रेंज कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी रेंज है उस रेंज के बीच में ही बाजार घूम रहा है तो उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे उसी रेंज के बीच में, और इतना भारी गैप अप या गैप डाउन हो नहीं जाएगा कि उस रेंज को ब्रेकआउट कर दे। अभी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और हम एक चीज़ देख रहे हैं, प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करते हैं, चार्ट पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि एक ये पॉइंट बना के एक लोअर पॉइंट यहाँ से पर बनाती है निफ्टी 50। उसके बाद एक ये हाई बना के फिर से इसी के आसपास एक लो बनाता है। लो बनाने के बाद में ये क्लोजिंग जो हुई है ये प्रीवियस हाई के आसपास में हुई है, स्विंग हाई कह सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि पिछला जो इसका हाई था इसके आसपास में हुई है। और एग्जैक्ट थोड़ा सा ही ऊपर से ही, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की साइड में हुई है। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये होगा, इसको हम मार्क करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से। इसको नाम देंगे 23,150। ये देखिए, आप भी अपने चार्ट पे इस तरह से ड्रा कर सकते हैं चीज़ें। इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, और करेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इस रेंज को हम ये करेंगे और 38% पे लाएंगे। ये वाला पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। ओके। अब हम समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर 23,095 के आसपास में बाजार मिलता है, 23,095 के आसपास में बाजार मुझे दिखाई देता है, तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मेरा जो सेटअप होगा वो कॉल साइड की साइड में होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस मेरा होगा ये 23,000, मतलब 100 पॉइंट के आसपास में स्टॉप लॉस। अच्छा, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस का मतलब ये इंडेक्स का पॉइंट होता है। इंडेक्स का पॉइंट और प्रीमियम का पॉइंट काफ़ी डिफरेंस होते हैं। प्रीमियम आपका 100 पॉइंट्स मूव करने पे कितना बढ़ता है, ये आपके प्रीमियम पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी आउट द मनी ली है, कितनी एट द मनी ली है, या फिर कितनी इन द मनी ली है।
तो वो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर नहीं पता है प्रीमियम कैलकुलेटिंग या फिर ये सारी चीज़ें कि कितना बढ़ता है कितना घटता है, तो उस पर वीडियो बनाई हुई है, जाके आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसके ऊपर बाजार रहता है तो मेरा ये सेटअप होगा कि इसके ऊपर हम कॉल साइड में बने, लेकिन कहाँ तक बने रहें इस चीज़ को भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर रिट्रेसमेंट का लेवल लगाएंगे। आप सोच रहे हैं कि बार बार रिट्रेसमेंट का लेवल क्यों लगा रहे हैं, तो रिट्रेसमेंट हमारा फेवरेट लेवल होता है, जो कि एक मैंने वीडियो बनाई है, देखना चाहें तो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। 78% का और मैं 68% का लेवल लेके चलूँगा। ये हमारे टारगेट्स होंगे। कहाँ पे होंगे, 23,095 से एक की रेंज बनेगी 23,250, और इसके ऊपर फिर 327 के आसपास में जी। यहाँ से बाजार नीचे की तरफ आ सकता है। एक चीज़ ध्यान रहे, अगर बाजार आपको इस रेंज में मिलता है 23,250 से लेकर के 23,327 या 30 के आसपास में, तो ये हम NTZ मान के अवॉइड कर देंगे, नो ट्रेडिंग जोन मान के इस लेवल को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि इस रेंज में प्रीमियम ईटिंग हो सकती है। ठीक है, और इस तरह से प्रीमियम आपका खाया जा सकता है, प्रीमियम आपका इस तरह से जीरो हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सपायरी है। हीरो की बात करें, हीरो कब होगा, हीरो तब होगा जब इसके आसपास में 23,327 और 23,250 के बीच में बाजार थोड़ी देर सस्टेन करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद में फिर से नीचे की तरफ इस रेंज में आने लगता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि बाजार यहाँ से बियरिश हो सकता है। क्या हो सकता है, बियरिश हो सकता है। कंडीशन समझ लिए, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तो इरिटेट होंगे कुछ लोग और फिर मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से बाजार बियरिश हो सकता है। फिर एट द मनी की कोई भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ से हीरो हो सकती है। वो टाइमिंग क्या होगा, 250 230 इस बीच में। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगर इस बीच में ये सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए प्रीमियम मिलता है तो वो हीरो हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि बाजार अगर इस रेंज में घूमता है तो 23,250 के नीचे पुट साइड का प्रीमियम, और इस रेंज में अगर रहता है 23,095 के आसपास में, तो यहाँ से कॉल साइड का प्रीमियम हीरो हो सकता है। टाइमिंग क्या होगी, 2 बजे के आसपास, 2 से 2:15 के आसपास। ठीक है, इस तरह से और प्रीमियम क्या होगा, एट द मनी का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आउट द मनी का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हो सकती हैं। बाजार अगर मुझे मिलता है 22,910 के आसपास में, तो यहाँ पे कॉल साइड का प्रीमियम हीरो हो सकता है, यानी कि यहाँ से बाजार फिर बुलिश हो सकता है और 100-150 पॉइंट आराम से हम कैच कर सकते हैं अपर साइड में। ये चीज़ें आप समझ गए। ये इतने लेवल में ही कल खेल होगा मेरा, जो भी होगा। और जब भी मुझे इस लेवल के आसपास में मिलेगा 23,495 के आसपास में, तो हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट जो है नीचे आ जा रही है, तो हो सकता है कि फिर से नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन इस बार अगर ये लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, कैसे होता है। मेरे नाम पे किसी को कोई पैसा मत दीजिएगा, यहाँ पे नोट्स चल रहे हैं वो रीड कर लीजिएगा। मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना तो पेड व्हाट्सअप ग्रुप है, ना तो कोई पेड कोर्स चलाता हूँ। नीचे डिस्क्लेमर चल रहा है, वो भी रीड कर लीजिए। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर हाय हेलो मैसेज कर सकते हैं, जो भी क्वेरी हो सॉल्व करा सकते हैं। अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स तो विद इन आवर्स मैं देखता ही रहता हूँ, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे अगर कमेंट करते हैं कोई भी तो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन विजिट करेंगे तो वहाँ पे मैंने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक दे रखी है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। फेक ग्रुप से सावधान रहिएगा, ऐसे सर्च करके जाएंगे तो मुझे लगता है ओरिजिनल से ज़्यादा पहले डुप्लीकेट ग्रुप्स आ जाएँ, तो उन ग्रुप्स को मत ज्वाइन कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई लालच दे, आपको उस लालच में नहीं आना है। मेरा कोई पेड प्रीमियम चीज़ें नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है जो भी सर्विसेज हैं। बाय द वे, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।